जो क्राइटेरिया उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया वो थे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन आ चुका है कि विच किंगडम शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। जो क्लोरेला है इज कोज्ड बाय विब्रियो क्लोरेई, टाइफाइड इज कोज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, टेटनस इज कोज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, सिट्रस कैंकर इज कोज्ड बाय ज़ैंथोमोनास सेट्री। आज की वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे। हर साल इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इट इज वन ऑफ द हाई वेटेज चैप्टर, सो मेक श्योर तुम वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि तुम इस वीडियो से एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स सिक्योर कर सको। जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, पर वो सब उस बेसिस पर था कि हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल ने साइंटिफिक बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। उन्होंने प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा था, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। और एनिमल्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे थे जिनके ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट है, और एक ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा था जिनके ब्लड में आरबीसीज एब्सेंट है। इसके बाद आते हैं 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर। सो इट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। यहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में डिवाइड किया था, प्लांटे एंड एनिमिलिया। और ये क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर था कि किस ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट है और किसके पास सेल वॉल एब्सेंट है। जिन ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट थी उन्हें प्लांटे किंगडम में प्लेस कर दिया, और जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट थी उन्हें एनिमिलिया किंगडम में प्लेस कर दिया। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो दिस सिस्टम did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular, photosynthetic and non-photosynthetic। अगर हम 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसिस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन सबको प्लांटे किंगडम में प्लेस किया गया था। अब यहाँ देखो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके साथ हमने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा है, और जिस सोल बेसिस पे हमने उनको एक साथ रखा है दैट इज सेल वॉल, वो भी सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई है, फंजाई की काइटिन से, प्लांट की सेल्यूलोज से। सो नीड ऑफ बेटर सिस्टम वाज फेल्ट। उसके बाद हमारे पास 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए, बट प्लांटे एंड एनिमिलिया वर कांस्टेंट इन ऑल सिस्टम्स। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां सारी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। सो किंगडम प्रोटिस्टा पुट क्लाइमाइडोमोनास एंड क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड अमीबा, जिनको पहले 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने क्लाइमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को प्लांटे में रखा था क्योंकि इनके पास सेल वॉल थी, एंड पैरामीशियम एंड अमीबा को एनिमिलिया में रखा था क्योंकि इनके पास सेल वॉल एब्सेंट थी। बट प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस करने के बाद इनको एक ग्रुप में रखा गया। एज 4th किंगडम हमने मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया, इसमें हमने सारे प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा, एंड एज 5th किंगडम फंजाई को इंट्रोड्यूस किया गया। So 5 kingdom system of classification was given by R.H. Whittaker in 1969। यहाँ सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। और जो क्राइटेरिया उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया वो थे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ये एक टेबल है, इसको स्क्रीन पोस्ट करके एक बार रीड कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या जिसे 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ये हमें कार्ल वूज ने दिया था। यहाँ ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन में डिवाइड किया गया था। एक डोमेन में सारे आर्के बैक्टीरिया रखे गए, एक में यू बैक्टीरिया, और एक में सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। अब हम सारे किंगडम को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आता है किंगडम मोनेरा। सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। जैसा हम पहले देख चुके हैं कि यूनिसेलुलर एंड प्रोकार्योटिक होते हैं। बैक्टीरिया हमें ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिल सकते हैं, मींस ये कॉस्मोपॉलिटन है। ये हमें एज एंडोपैरासाइट यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंड एज एक्टोपैरासाइट यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। बात करें बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तो ये सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि विच किंगडम शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सो उसका आंसर मोनेरा आएगा। यहाँ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक दोनों तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ऑटोट्रॉफिक में भी बहुत फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में भी सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। एक बात याद रखना कि जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया है
वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। बैक्टीरिया को हमने शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कोकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पाइरलम। कोकस में स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया आते हैं, बैसिलस में रोड शेप के बैक्टीरिया, विब्रियम में कोमा शेप के बैक्टीरिया एंड स्पाइरलम में स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर हमने किंगडम मोनेरा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। जो आर्के बैक्टीरिया है उसमें जो बैक्टीरिया आते हैं वो कम डेवलप होते हैं यू बैक्टीरिया से। जो आर्के बैक्टीरिया है वो हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं ड्यू टू देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल जो हेलोफाइल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में सर्वाइव करते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स ये एक्सट्रीम हॉट एंड एसिडिक कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं जैसे हॉट स्प्रिंग्स में। और जो मिथेनोजेंस है ये हमें मार्शी एरियाज एंड गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काऊ, बफेलो उनमें देखने को मिलते हैं। ये अनएरोबिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। जो मिथेनोजेंस है वो मीथेन गैस है जिसे हम बायोगैस बोलते हैं उसके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट दैट इज यू बैक्टीरिया पर। इन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं क्योंकि ये आर्के बैक्टीरिया से ज्यादा एडवांस होते हैं। यू बैक्टीरिया में हमें उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है दैट इज प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। और अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल होंगे तो वहां पर हमें फ्लैजिला देखने को मिलता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने यू बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया एंड हेटरोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया को फर्दर हमने 2 तरीके से डिवाइड किया है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया के अंदर आता है साइनोबैक्टीरिया या जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस हो सकते हैं एंड ये हमें एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में देखने को मिलते हैं। एक्वेटिक में भी दोनों, फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर में भी। और जो इनकी कॉलोनीज है दे आर सराउंडेड बाय जिलेटेनियस शीथ या जिसे हम म्यूसिलेजिनियस शीथ भी बोलते हैं। डायग्राम में तुम देख सकते हो कि जो इनकी कॉलोनी है ये सराउंडेड है बाय म्यूसिलेजिनियस शीथ। इनमें से कुछ फॉर एग्जाम्पल एनाबीना एंड नोस्टोक के पास स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं एंड साइनोबैक्टीरिया फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। अब आते हैं नेक्स्ट दैट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स पर। ये इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं और इन्हें ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी मिलती है उसका यूज ये एटीपी सिंथेसिस में करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन इनकी रिसाइकलिंग में ग्रेट रोल प्ले करते हैं। इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। अब आते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पर। सो जैसा हम पहले देख चुके हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स में भी ये मेनली डीकम्पोजर्स होते हैं। ये हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस का हम यूज करते हैं इन मेकिंग कर्ड, साथ ही बैक्टीरिया का हम यूज करते हैं और भी प्रोसेसेस में जैसे इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स और फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट, जो नाइट्रोजन फिक्स करता है इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स। पर बहुत सारे बैक्टीरिया पैथोजन होते हैं यानी ये ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, क्रॉप्स में डिजीज कोज करते हैं। एग्जाम्पल जो क्लोरेला है इज कोज्ड बाय विब्रियो क्लोरेई, टाइफाइड इज कोज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, टेटनस इज कोज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, सिट्रस कैंकर इज कोज्ड बाय ज़ैंथोमोनास सेट्री। ये तुम याद रख लेना, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में वैसे भी आएंगे तो बेटर है तुम यहीं पे याद कर लो इन सब बैक्टीरिया को कौन सी डिजीज कौन से बैक्टीरिया से होती है। बात करें रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की तो दे रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन यानी 1 से 2 में डिवाइड हो जाते हैं। बट कई बार अंडर अनफेवरेबल कंडीशन वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में विथस्टैंड करते हैं। ऑल्दो बैक्टीरिया में कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलती, दे शो अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ ये डीएनए ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। ये सेक्स पिलाई बनाते हैं जिसके थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ये डीएनए ट्रांसफर करते हैं। अब आते हैं एक स्पेशल बैक्टीरिया पर दैट इज माइकोप्लाज्मा, जिसे हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसे बैक्टीरिया है जिनके अंदर सेल वॉल कंप्लीटली लैक होती है यानी दे कंप्लीटली लैक सेल वॉल। साथ ही ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और जो मैनी माइकोप्लाज्मा है दे आर पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब आते हैं नेक्स्ट किंगडम दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा पर।
यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं यानी सिंगल सेल होते हैं, साथ ही वो यूकैरियोटिक होते हैं। दीज आर प्राइमरीली एक्वेटिक यानी हमें ये फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर दोनों में देखने को मिलते हैं। इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होती, मतलब इट फॉर्म्स लिंक विद अदर किंगडम्स लाइक प्लांटे, एनिमिलिया एंड फंजाई। यानी यहाँ हमें कुछ मेंबर्स प्लांट्स की तरह प्रॉपर्टी शो करते हुए मिलेंगे, कुछ एनिमल्स की तरह, कुछ फंजाई की तरह। यहाँ दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा तो इट इन्वॉल्व्स सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। किंगडम प्रोटिस्टा को फर्दर हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज क्राइजोफाइट्स, देन डाइनोफ्लैजिलेट्स, देन यूग्लियनॉइड्स, फिर स्लाइम माउल्ट्स एंड प्रोटोजोन्स। अब एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहले आते हैं क्राइजोफाइट्स पर। इसके अंदर आते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसे हम डेस्मिड्स बोलते हैं। ये हमें फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर दोनों में देखने को मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट्स पैसिवली इन वाटर करंट्स, यानी जिस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा होता है ये भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक, और डायटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, यानी ओशंस में मेनली यही CO2 फिक्स करते हैं। अगर हम डायटम्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स, जैसा तुम डायग्राम में देख रहे हो। यहाँ दोनों सेल वॉल्स ओवरलैपिंग है, जिससे इसकी सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस होती है। यहाँ सेल वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, जिसके कारण इनकी सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टेबल होती है। अब क्योंकि इनकी सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टेबल है, तो जब ये डेड होंगे तो इनकी सेल वॉल एक्यूमुलेट होती रहेगी ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, जिसे हम डायटमीशियस अर्थ भी बोलते हैं। डायटमीशियस अर्थ ग्रिटी होती है, इसलिए हम ह्यूमंस इसे पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में यूज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स पर। दे आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। यहाँ इनकी सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट प्रेजेंट होती है ऑन आउटर सरफेस। जैसा तुम डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ 2 फ्लैजिला मिलेंगे, जिनमें से एक लॉन्गिट्यूडनली होगा और दूसरा ट्रांसवर्सली लाई करेगा इन अ फरो बिटवीन द प्लेट्स। ये हमको येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड देखने को मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। एग्जाम्पल के लिए ग्वानुलेक्स, जो कि एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट है, ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, जिसके कारण हमें सी रेड कलर का देखने को मिलता है, जिस फिनोमिना को हम रेड टाइप बोलते हैं। साथ ही ये टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे दूसरे मरीन एनिमल्स लाइक फिशेस सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज यूग्लियनॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ देम हमें स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में मिलते हैं। यहाँ पर सेल वॉल की बजाय दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल व्हिच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। यहाँ पर भी 2 टाइप्स के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट। अगर हम इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दे शो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये दोनों तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी। जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जब सनलाइट नहीं होगी तो ये प्रिडेशन करेंगे, यानी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। यहाँ जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दे आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल है यूग्लेना, और याद रखना यूग्लेना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। ये सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी दे डिराइव फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। देखो, जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, जो ग्रो करेगा एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स। बट जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तो जो प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज बना लेगा विच बियर स्पोर्स एट देयर टिप्स। जो यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे उनके पास ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होंगी, जो कि रेजिस्टेंट होंगी टू एडवर्स कंडीशन, एंड दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। और फिर स्पोर्स एयर करंट्स के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं। फिर दोबारा जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो ये दोबारा जर्मिनेट करके प्लाज्मोडियम फॉर्म कर लेंगे। एनसीईआरटी में इसका हमारे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ। अब आते हैं लास्ट पर, दैट इज प्रोटोजोन्स पर। देखो, एज द नेम सजेस्ट, प्रो मतलब प्रिमिटिव एंड जोन्स मतलब एनिमल्स, सो दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जिसमें भी ये मेनली दे आर पैरासिटिक एंड शो प्रिडेशन। प्रोटोजोन्स को फर्दर हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स हमें फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, मॉइस्ट सॉइल में देखने को मिलते हैं। इनके पास सूडोपोडिया होते हैं विच इज यूज्ड फॉर कैप्चरिंग प्रे एंड फॉर मूवमेंट। जो मरीन फॉर्म्स होती है उनके पास सिलिका सेल्स मिलती हैं ऑन देयर सरफेस,
Some amoeboid protozoans are parasites. Example, ant amoeba. जो एंट अमीबा हिस्टोलिका है वो एमीबिक डायसेंट्री कॉज करता है। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स पर। एज द नेम सजेस्ट, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक दोनों हो सकते हैं। और जो पैरासाइटिक फॉर्म्स है दे कॉज मेनी डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, जो ट्राइपैनोसोमा कॉज करता है। नेक्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये एक्टिवली मूव कर पाते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं। अब जैसा तुम पैरामीशियम के डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम गलेट बोलते हैं और गलेट के थ्रू ही इसका फूड अंदर जाता है। अब फूड कैसे अंदर जाता है? जो सीलिया है उनकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के कारण फूड विद वाटर, जिसे एनसीईआरटी में लिखा है वाटर लेडन विद फूड, वो गलेट में जाता है। अब आते हैं लास्ट, दैट इज स्पोरोजोन्स पर। इनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है और मलेरिया कॉज करता है। और जो मलेरिया है इट हैज एन स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टैगरिंग एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट। बात करें किंगडम फंजाई की तो यहाँ पर सारे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसमें से मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोफाइट्स, यानी वो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से डिराइव करते हैं। बट दे कैन बी पैरासाइटिक, जिसके एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो विच इज पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, जिससे उसके ऊपर यानी मस्टर्ड के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। एंड पक्सीनिया, जो कि रस्ट कोज करता है वीट प्लांट के अंदर। और साथ ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करती है। एग्जाम्पल लाइकन एंड माइकोराइजा में। लाइकन में दो कंपोनेंट होते हैं, एल्गी एंड दूसरा फंगल कंपोनेंट। जो एल्गी कंपोनेंट है वो फोटोसिंथेसिस करेगा यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एंड फंगल कंपोनेंट जो है वो शेल्टर, मिनरल्स, वाटर प्रोवाइड कराएगा। इसे भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। जो माइकोराइजा है इट इज एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स सच एज पाइनस एंड बिटवीन फंजाई। फंजाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये हमें ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिल सकती है। ये भी बैक्टीरिया की तरह कॉस्मोपॉलिटन है, बट दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। बात करें फंजाई के स्ट्रक्चर की तो फंजाई आर फिलामेंटस एक्सेप्ट यीस्ट, जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है। जैसा तुम डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर आपको जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उन्हें हम हाइफा बोलते हैं और हाइफे के नेटवर्क को हम माइसीलियम बोलते हैं। जो हाइफे है वो दो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। जो सेप्टेट है वहां पर हाइफे के अंदर बीच बीच में क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होंगी जिन्हें हम सेप्टा बोलते हैं। और एसेप्टेट हाइफे के अंदर जैसा तुम डायग्राम में देख रहे हो यहाँ क्रॉस वॉल्स यानी सेप्टे एब्सेंट होती हैं, जिसके कारण साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। इसलिए हम इन हाइफे को सिनोसिटिक हाइफे भी बोलते हैं। और जो सेल वॉल है फंजाई की इट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। बात करें रिप्रोडक्शन की तो फंजाई में 3 तरीके से हमको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नंबर 1 इज बाय वेजिटेटिव मीन्स, सेकंड बाय एसेक्सुअल मीन्स एंड थर्ड बाय सेक्सुअल मीन्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी 3 तरीके से हो सकता है, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फिजन एंड बाय बडी। बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पर हमारे पास स्पोर बनेंगे। एग्जाम्पल कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर। और ये सब फ्रूटिंग बॉडीज में बनेंगे। जो कोनिडिया है वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे यानी फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर। जैसा तुम डायग्राम में देख रहे हो यहाँ कोनिडिया कोनिडियोफोर के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं और स्पोरेंजियोस्पोर्स एंडोजीनियसली स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एक या एक से ज्यादा स्पोरेंजियम हमें स्पोरेंजियोफोर जो कि फ्रूटिंग बॉडी है उस पर मिलते हैं। और जूस्पोर भी स्पोरेंजियोस्पोर का ही एक टाइप है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रूटिंग बॉडीज में जो स्पोर बने हैं वो सुटेबल कंडीशंस मिलने पर जर्मिनेट होकर दोबारा माइसीलियम बना लेंगे। ऐसे इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल चलती रहेगी। अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पर भी 3 टाइप के स्पोर बनते हैं, oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। यहाँ भी जो स्पोर है वो फ्रूटिंग बॉडीज में बनेंगे। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी, सेकंड इज कैरियोगैमी एंड थर्ड इज रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस। तो सबसे पहले आते हैं प्लाज्मोगैमी पर। यहाँ पर 2 हैप्लॉइड हाइफे जो आपस में कंपैटिबल है वो फ्यूज कर सकते हैं, या माइसीलियम से बाय माइटोसिस गैमीट बनेंगे वो फ्यूज कर सकते हैं। सो प्लाज्मोगैमी इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स या फिर फ्यूजन ऑफ 2 कंपैटिबल हाइफे। प्लाज्मोगैमी के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कैरियोगैमी।
यहाँ दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे और हमें जाइगोट मिलेगा, और जो जाइगोट है उसकी प्लॉइडी 2n होगी। बट कुछ पंजाइज में जैसे एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में जो कैरियोगैमी है वो तुरंत बाद नहीं होती प्लाज्मोगैमी की, यानी देयर इज अ गैप बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म है वो तो फ्यूज कर गया है बट न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुआ है, तो इस स्टेज को हम बोलेंगे डायकार्योन स्टेज, और इसे हम n+n से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आएगी थर्ड स्टेज दैट इज मियोसिस। यहाँ जाइगोट में रिडक्शनल डिवीजन होगी, उससे हमें हैप्लॉइड स्पोर्स मिलेंगे और फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर दोबारा माइसीलियम बना लेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 माइसीलियम, सेकंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड थर्ड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म, इसके बेसिस पे हमने किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे पहले आते हैं फाइकोमाइसिटीज पर। ये हमें एक्वेटिक हैबिटेट या ऑन डिकेइंग वुड पर या एज ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट पर मिलती है। यहाँ माइसीलियम एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है। यहाँ पर स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे जो कि 2 टाइप के हो सकते हैं, जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर। जो जूस्पोर है वो मोटाइल स्पोर होते हैं और जो एप्लेनोस्पोर है वो हमारे पास नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब जो गैमेट है वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस किसी भी टाइप के हो सकते हैं। आइसोगैमस यानी सिमिलर इन शेप एंड साइज, एनाइसोगैमस यानी डिसिमिलर इन शेप एंड साइज, और ओगैमस यहाँ पर फीमेल गैमेट लार्ज एंड नॉन मोटाइल होता है और मेल गैमेट स्मॉल एंड मोटाइल होता है। यहाँ गैमेट फ्यूज होकर जाइगोस्पोर बनाएंगे, फिर जाइगोस्पोर के अंदर एंडोजीनियसली स्पोर फॉर्म होंगे थ्रू मियोसिस, फिर ये स्पोर रिलीज होंगे एंड जर्मिनेट होकर माइसीलियम बनाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स को आप निमोनिक RAM राम से याद कर सकते हो, जहाँ पे R स्टैंड फॉर राइजोपस जिसे ब्रेड माउल भी बोलते हैं, A फॉर एल्ब्यूगो एंड M फॉर म्यूकर। अब आते हैं नेक्स्ट क्लास दैट इज एस्कोमाइसिटीज पर। एस्कोमाइसिटीज को हम सेक फंजाई भी बोलते हैं। यहाँ सभी मल्टीसेलुलर होते हैं एक्सेप्ट फॉर यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर है। यीस्ट को हम ब्रेड एंड बियर मेकिंग में यूज करते हैं। बात करें हैबिटेट की तो दे आर सेप्रोफाइटिक, डीकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कोप्रोफिलस यानी ग्रो ऑन डंग। यहाँ माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट होती है। यहाँ ई-सेक्सुअल स्पोर कोनिडिया बनते हैं जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर जो कि फ्रूटिंग बॉडी है। एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ एस्कोस्पोर्स बनते हैं इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस। एक से ज्यादा एस्कस को एस्काई बोलते हैं और एक या एक से ज्यादा एस्काई प्रेजेंट होती है ऑन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। याद रखना एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा है इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, इसलिए हम इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडाइबल एंड कंसिडर्ड डेलिकेसीज। अब आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज पर। इन्हें हम कॉमनली मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल भी बोलते हैं। दे ग्रो इन सोइल, ऑन logs and tree stumps and in living plant bodies as parasites. Example rust and smut. यहाँ माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट होती है। यहाँ कोई एसेक्सुअल स्पोर देखने को नहीं मिलते बट दे शो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिटीज की तो यहाँ सेक्सुअल ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पर गैमीट तो बनेंगे नहीं। तो जैसा हमने पहले देखा था कि 2 कंपैटिबल हाइफे के सोमेटिक सेल्स आपस में फ्यूज करेंगे। कंपैटिबल हाइफे का मतलब होता है जिनका जीनोटाइप या स्ट्रेन अलग अलग हो, यहाँ वो फ्यूज करेंगे। इस प्रोसेस को हमने बोला था प्लाज्मोगैमी। इसके बाद एक इंटरवेनिंग स्टेज आएगी जिसे हम डायकार्योन स्टेज बोलते हैं। यहाँ डायकार्योन फॉर्म होगा, जैसा तुम डायग्राम में देख रहे हो। ये डायकार्योन ग्रो करके बेसिडियम फॉर्म करेगा। बहुत सारे बेसिडियम अरेंज्ड होते हैं ऑन फ्लोटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। बेसिडियम में कैरियोगैमी होगी यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा जिससे जाइगोट बनेगा। फिर उसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगी जिससे हमें 4 बेसिडियोस्पोर्स मिल जाएंगे। याद रखना बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन बेसिडियम। इसके एग्जाम्पल है अगैरिकस जिसे हम कॉमनली मशरूम बोलते हैं, यूस्टिलागो जो स्मट है, और पक्सीनिया जो कि रस्ट फंजाई है। अब आते हैं लास्ट क्लास दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज पर। इन्हें हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि इसकी हमें ओनली एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेसेस ही पता है। यहाँ पर इनकी अब तक सेक्सुअल फेसेस डिस्कवर नहीं करी गई हैं।
जब इनकी सेक्शुअल फेसेस डिस्कवर होंगी तो इन्हें हम या तो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में शिफ्ट कर देंगे। तुम बता सकते हो कि हमने इसको फाइकोमाइसिटीज में क्यों शिफ्ट नहीं किया? आंसर आप कमेंट कर सकते हो। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया बनाते हैं। दे कैन बी सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स और लार्ज ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर। तो ये मिनरल रिसाइकिल में हेल्प करते हैं। इसके एग्जाम्पल है ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अब हमको बिल्कुल ब्रीफ में किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमीडिया को देखना है। डिटेल में हम इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में इनको स्टडी करेंगे। किंगडम प्लांटे में सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिन्हें हम प्लांट्स बोलते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रोफिक होते हैं बट कुछ प्लांट्स हमारे पास पार्शियली हेटरोट्रोफिक भी होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जिसके एग्जाम्पल्स हैं कस्कटा, ब्लैडर बॉर्ड एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 फेजेस होती हैं, डिप्लॉइड सैप्रोफाइटिक एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक, जिस फिनोमेना को हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में ही देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं किंगडम एनिमिलिया पर। इट इंक्लूड्स हेटरोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये मल्टीसेलुलर होते हैं एंड यहाँ पे जो एनिमल्स है दे लैक सेल वॉल। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। They are capable of locomotion and higher form shows elaborate sensory and neuromotor mechanism. अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर दैट इज वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायन्स और लाइकन्स पर। इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आर.एच. विटेकर वहाँ लाइकन्स और ई सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायन्स का कोई भी मेंशन नहीं है। वायरसेस को 5 किंगडम में से किसी में भी जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है। जैसा हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एनीथिंग less than a complete structure of cell does not ensure its independent living। वायरस का कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए इन्हें नॉन सेलुलर बोलते हैं। वायरसेस हमारे पास ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट सेल पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। आउटसाइड द लिविंग सेल वायरसेस का इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, पर जब एक बार वो अगर लिविंग सेल को इन्फेक्ट कर लेते हैं तो वो होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और उसका यूज करके खुद की रेप्लिकेशन करते हैं और फिर होस्ट सेल को किल करके दूसरे होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरस पर। वायरस मतलब वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। यहाँ पर एनसीईआरटी में कुछ मॉडिफिकेशंस हुई है। पहले वाली एनसीईआरटी में दिया था कि डीजे इवानवर्स्की कॉइन्ड टर्म वायरस, पर अब उसे हटा दिया गया है। एक्चुअली टर्म वायरस वाज कॉइन्ड बाय पास्चर इन 1892। डीजे इवानवर्स्की रिकॉग्नाइज्ड वायरस। उन्होंने टोबैको प्लांट की लीफ पर मोज़ेक डिसीजेस के कुछ स्पोर्ट्स को देखा। अब उन्होंने ये पता लगाने के लिए कि ये डिसीज कौन से माइक्रोब से हो रही है, वहाँ उन स्पोर्ट्स से माइक्रोब्स को आइसोलेट किया और उन्हें बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास किया। अब देखो, अगर ये डिसीज बैक्टीरिया से हो रही होती तो वो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास नहीं हो पाते। तो इससे उन्हें ये पता लगा कि जो भी माइक्रोब ये डिसीज कॉज कर रहा है वो बैक्टीरिया तो नहीं है, और साथ ही उसका जो साइज है वो बैक्टीरिया के साइज से छोटा है। इसके बाद 1898 में M.W. बीजरनिक ने इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट की लीफ से फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया और एक हेल्दी टोबैको प्लांट की लीफ पर डाल दिया। इसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्ट हो गया। उन्होंने इस फ्लूइड को नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इसके बाद 1935 में M.W. स्टैनले ने शो किया कि वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम वायरस को क्रिस्टलाइज किया और जो उसके क्रिस्टल्स थे दे लार्जली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पर। ये 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन, यानी ये न्यूक्लियोप्रोटीन है। यहाँ पर जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड है वो जेनेटिक मटेरियल होता है और साथ साथ वही इन्फेक्शियस होता है, और जो प्रोटीन है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वायरसेस के केस में न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। किसी भी वायरस में ये नहीं हो सकता कि डीएनए भी है और आरएनए भी। और ऐसे वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और ऐसे वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। और ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं जिन्हें हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं वो यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। वायरस के प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड भी बोलते हैं, विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर्स। जो कैप्सोमियर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। ये डायग्राम है TMV दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस का एंड बैक्टीरियोफेज का। एक बार इसकी लेबलिंग देख लेना। वायरस ह्यूमंस एंड प्लांट्स में बहुत सारी डिजीज कोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में वो मम्प्स, स्मॉल पॉक्स,
हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स वगैरह कॉज करते हैं। प्लांट्स में भी वायरस इन्फेक्शन के कुछ सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड लीफ कर्लिंग, येलोइंग, वीन क्लियरिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। इसके बाद आते हैं हम वायरॉइड्स पर। वायरॉइड्स की डिस्कवरी टीओ डाइनर ने की थी इन द ईयर 1971। वायरॉइड्स के अंदर हमें फ्री आरएनए देखने को मिलता है, और जो आरएनए होता है इट इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता, और ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कोज करते हैं। इसके बाद आते हैं प्राइन्स पर। सो प्राइन्स क्या है? ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे कोई भी आरएनए नहीं है। सिमिलर होते हैं साइज में टू द वायरसेस, और ये बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी या जिसे मैड काउ डिजीज बोलते हैं, ये कैटल के अंदर कोज करते हैं। और इसी का ह्यूमन वेरिएंट क्रोसफेल्ड-जैकॉब डिजीज या CJD, ये डिजीज ह्यूमन में कॉज करते हैं। याद रखना, वायरॉइड्स, वायरस एंड प्राइन्स, इनके साइज का ऑर्डर पूछे तो वायरस का साइज सबसे बड़ा है और उसी के सिमिलर प्राइन्स का है, और वायरॉइड्स का साइज सबसे छोटा है। इसके बाद आते हैं लाइकेंस पे। तो लाइकेंस क्या है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। यहाँ पे एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोंट बोलते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक होता है, और फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायोंट बोलते हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक होता है। और जो लाइकेंस है ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, यानी ये ऐसे एरियाज में ग्रो नहीं करते जहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा होता है। सो दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। सो दैट इज फ्रॉम माई साइड। अगर तुम्हें ये रिवीजन वीडियोज हेल्पफुल लग रही है तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन।